नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। ओके, और वेन डायग्राम के अंदर जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पूछा जाता है और उसको हम डायग्राम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल देके चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ भाई एप्पल, ओके, और दूसरा मैं लिख दूँ भाई फ्रूट्स, एप्पल और फ्रूट्स। अब इन दोनों के अंदर देखिए मेरे भाई कि क्या इसका जो वेन डायग्राम है वो क्या बनेगा। अब देखिए, आपको पता है ऑल एप्पल्स, सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो क्या है, फ्रूट है। तो यहाँ पर एप्पल को मैं क्या लिखूँगा, अंदर, और एप्पल किसके अंदर, फ्रूट है। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी जो संभावना क्या बन रही है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे यहाँ इधर से अगर हम पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं तो देखिए भाई ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। ओके, इधर से तो क्या आ रहा है, ऑल, और इधर से अगर फ्रूट से अगर एप्पल की तरफ जाते हैं तो इधर से क्या आता है, सम, यानी कि सम फ्रूट्स आर एप्पल। ठीक है ना, लेकिन आपको सम वाला नहीं लेना है, जहाँ तक पॉसिबल हो आपको कौन सा लेना है, ऑल वाला आपको लेकर के चलना है। जैसे नेक्स्ट अगर मैं पूछूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे आपके सामने मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ भाई टेबल, दूसरा मैं लिखता हूँ जैसे चेयर, और एक मैं लिखता हूँ फर्नीचर। ओके, तो इनमें देखिए भाई इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो आपको पता है टेबल को आप चेयर बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या टेबल को चेयर बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते। या चेयर को टेबल बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, फर्नीचर के अंदर आती हैं। बताओ आती है कि नहीं आती। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं मेरे भाई, फर्नीचर के अंदर आती हैं। तो ठीक है, तो इसलिए टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग, और चेयर को क्या बनाना पड़ेगा, अलग, और ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, फर्नीचर के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए टेबल, चेयर और फर्नीचर, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये। ओके, जैसे कि नेक्स्ट में लेके चलता हूँ एक एग्जांपल और आपके सामने। जैसे मैं लेके चलता हूँ भाई मैन, और मैं कहता हूँ ब्रदर, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैन, अब आपको पता है ये इधर देखिए ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा बन रहा है, ऑल ब्रदर्स, ऑल जो ब्रदर है वो सारे के सारे क्या हैं, मैन, क्यों, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर, और आगे क्या हो जाएगा, मैन। तो समझ में आ गया होगा डायग्राम के अंदर, जो वेन डायग्राम के अंदर इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर प्रोबेबिलिटी 3 बनती हैं। जैसे एक तो बनती है इसके अंदर ऑल की, ठीक है, ऑल, ऑल के लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऑल के लिए बनेगा आपका वेन डायग्राम जैसे ये, एक चीज़ दूसरे से कंप्लीटली हो। जैसे यहाँ पर ऑल एप्पल्स आर क्या है, फ्रूट्स हैं, ये कन्फर्म पता है। और वेन डायग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे रियल लाइफ से क्या करती हैं, जुड़ी हुई है। ठीक है, इनका रियल लाइफ के अंदर जो क्या संबंध है वो हमें देखना है। तो जैसे यहाँ पर देखते आपको पता चल गया कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ठीक है। एक दूसरा बनता है सम, जैसे यहीं पर आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने दूंगा, ठीक है। सम, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर बन रहा था कि सम फ्रूट्स आर एप्पल, बताओ बन रहा था कि नहीं बन रहा था। एक जो बनता है आपके पास सिर्फ नो वाला, मतलब कि कोई भी कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पर हमने देखा था टेबल और चेयर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, यहाँ पर दे देता हूँ पेन और बुक, इसका वेन डायग्राम बनाइए भाई। तो इसका क्या बनेगा, दोनों अलग अलग, ये पेन और ये है बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। सम के अंदर मतलब कि कुछ हिस्सा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से कुछ हिस्सा हो कॉमन। ओके, तो चलिए हम करते हैं इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन। देखिए भाई, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जिसका मैंने लिखा है ऑल वाले एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से समझना है। यहाँ पर जैसे चेयर, फर्नीचर, ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है, ऑल की बन रही है, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ भाई ऑल जो चेयर्स हैं वो क्या है, सारी चेयर किसके अंदर आती है, फर्नीचर के अंदर। बताओ आती है नहीं आती, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं व्हीकल्स का। तो यहाँ पर देखिए इधर से पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा भाई, सम व्हीकल्स आर कार, लेकिन इधर से अगर हम पढ़ते हैं इसको, इधर से अगर रिलेशन देखते हैं, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, क्यों, सारी की सारी जो कार है वो किसके अंदर आएगी, व्हीकल के अंदर आएगी। तो ऑल के लिए मैंने क्या बताया था, इस प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल कार्स
आर व्हीकल्स। आगे देखते हैं सिस्टर्स, वोमेन। ओके, इसका मतलब इधर से पढ़ेंगे तो देखिए ऑल सिस्टर्स आर वोमेन। ओके, ऑल सिस्टर्स क्या है मेरे भाई, वोमेन है। आगे यहाँ पर देखिए मदर, वाइफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, वाइफ एंड मदर्स के अंदर। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मदर्स और वाइफ के अंदर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ऑल मदर्स आर वाइफ, ऑल मदर्स आर वाइफ्स। ठीक है भाई, सारी की सारी जो माताएं हैं वो क्या हो जाएंगे, वाइफ्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी मदर्स वाइफ क्यों हैं, क्योंकि मदर बनने के लिए पहले क्या वाइफ बनना पड़ेगा, तो इसलिए हम मदर को क्या रखेंगे अंदर और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वाइफ्स। ओके, ऑल मदर्स आर वाइफ्स। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ऑल वाइफ्स आर मदर, समझना इसको ध्यान से, ये जरूरी नहीं मिलेगा आपको कि ऑल वाइफ्स आर मदर, नो, ऑल मदर्स आर वाइफ। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई इंडिया, दिल्ली, तो देखते ही पता चलेगा दिल्ली कहाँ है मेरे भाई, इंडिया के अंदर है। ठीक है, आगे जयपुर, राजस्थान, तो थोड़ा जीके की नॉलेज भी होनी आपको ज़रूरी है थोड़ा सा। जयपुर, राजस्थान। ओके, तो यह भी किसका है, ऑल वाला है। आगे देखिए मेरे भाई डॉक्टर, हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर मिलता है, तो यह भी ऑल वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बाद में आपको बताऊंगा सम वाला। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं सम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैंने सम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए वोमेन, डॉक्टर्स। ओके, अब यहाँ पर देखते ही आपको पता लग गया कि सारी की सारी जो वोमेन है वो तो डॉक्टर हो नहीं सकती भाई, ऑल वोमेन डॉक्टर थोड़ी ना हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसको बनाएंगे भाई कुछ वोमेन हैं वो क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, कहने का मतलब कुछ वोमेन क्या है, डॉक्टर हैं। अगर इस प्रकार से कुछ भी बताइए इसका वेन डायग्राम क्या आएगा, तो कुछ वोमेन डॉक्टर हैं। हम ये तो नहीं कह सकते भाई सारी की सारी जो औरतें हैं वो सारी की सारी डॉक्टर हैं, नहीं कह सकते, इसलिए इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे भाई टीचर, मैन। अब यहाँ पर भी ये लग रहा है, देखिए प्रोफेशन और पर्सन से रिलेटेड इस प्रकार के पूछे जाते हैं तो इसके अंदर सम का आता है, प्रोफेशन की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैन, अब यहाँ पर सारे के सारे मैन टीचर थोड़ी हैं, नहीं, कुछ मैन क्या है, टीचर हैं। जो इस प्रकार से सम वाला इसके अंदर लागू होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स और बॉयज, इससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो सारे के सारे वो सारे के सारे बॉयज थोड़ी हैं, नहीं, कुछ क्या है, गर्ल्स भी हैं। ठीक है भाई, स्टूडेंट के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं सारे के सारे बॉयज हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स एंड बॉयज़, इसका क्या आ जाएगा, सम का रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे भाई यहाँ पर इंजीनियर्स, टीचर्स, इंजीनियर, टीचर्स, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, यही वाला। भाई सारे के सारे टीचर तो इंजीनियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर किसका लग रहा है, सम का लग रहा है। या फिर सारे के सारे इंजीनियर टीचर नहीं हो सकते, कुछ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं और कुछ टीचर इंजीनियर हो सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर देखोगे भाई ऑल टीचर्स, जैसे वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो पहले इंजीनियरिंग कर चुके हों तो तभी तो वो पढ़ाएंगे स्टूडेंटों को, तो वो टीचर क्या है, इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रदर एंड हस्बैंड, इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखना भाई ब्रदर, और मैं बात करता हूँ हस्बैंड की, सारे के सारे ही भाई हस्बैंड नहीं होते। ठीक है, और सारे के सारे जो हस्बैंड हैं वो भी ब्रदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर सम का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसका नो रिलेशन, जिसके एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ भाई देखिए, जैसे नो रिलेशन की अगर मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर देखिए चेयर्स और टेबल, क्या चेयर का टेबल से कुछ रिलेशन है,
कोई रिलेशन नहीं है। चेयर को आप टेबल बोल सकते हो, नहीं टेबल को चेयर बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए चेयर क्या हो जाएगी अलग और टेबल क्या हो जाएगी अलग, इन दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार की रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर मैंगोज एप्पल, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंगोज और एप्पल दोनों ही ऑलरेडी अलग अलग है, ठीक है। क्या हम इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं, नहीं। ऑल में कर सकते हैं, नहीं। क्या मार्केट के ऊपर, मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं, क्या उससे ये कहते हैं अगर इन दोनों को सेम अगर आप रखते हो तो उनसे ऐसे थोड़ी कहते हैं भाई चलो लाओ मेरे को ये जो रेड वाले मैंगोज दे दो, रेड वाले क्या है, एप्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंगोज और एप्पल दोनों क्या है, अलग अलग है। आगे ब्रदर एंड सिस्टर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो का, ठीक है। वेन डायग्राम क्या बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे। आगे हम बात करते हैं हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों का भी क्या अलग अलग बनेगा। जैसे कार बस दोनों अलग अलग है, कार अलग है बस अलग है, कार को बस थोड़ी बोलते हैं, हम नहीं बोलते, बस को कार बोलते हैं, नहीं बोलते। आगे देखिए कॉपी और पेन दोनों अलग अलग हैं। आगे देखिए बुक और कॉपी, बुक अलग है कॉपी अलग है, तो इन दोनों का भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो यहाँ से वेन डायग्राम के अंदर जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया ऑल का, उसके बाद मैंने बताया सम का, उसके बाद बताया नो रिलेशन का, ठीक है। सम मतलब कि कुछ पार्ट सिमिलर हो उसमें, ऑल पूरा का पूरा ही सिमिलर हो। जैसे यहाँ पर मैं दे दूँ भाई कोई भी कंट्री का नेम, कोई भी स्टेट का नेम अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैं दे दूँ भाई, यहाँ पर मैं दे दूँ पंजाब और आगे दे देता हूँ हरियाणा, तो बताइए भाई इन दोनों का क्या बनेगा, दोनों अलग अलग है। कैसे कह सकते हो पंजाब के अंदर हरियाणा है, हरियाणा में पंजाब है, नहीं, दोनों क्या अलग अलग है। या फिर हरियाणा और पंजाब कुछ इस साइन का कॉमन है, नहीं, दोनों क्या अलग अलग है। तो इसलिए ये दोनों क्या अलग अलग स्टेट है, इन दोनों का वेन डायग्राम क्या बनाएंगे, अलग अलग ही बनाएंगे। दिस इज पंजाब एंड दिस इज हरियाणा, ओके। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर रिलेशन और पहचान करना आना चाहिए कि उसका वेन डायग्राम क्या बन सकता है। अब देखिए हम इन तीनों से रिलेटेड अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेरे भाई आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन 1 to 5 तक इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और इनको करने की हम कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है यहाँ पर समझना है आपको, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई है ये, ओके। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए कैट्स, ओके, डॉग्स, पेट्स, कैट बिल्लियाँ, कुत्ते, पालतू जानवर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखते हैं, इन दोनों में कैट्स और डॉग में कुछ सिमिलर है। कैट को हम कुत्ता बोल सकते हैं या कुत्ते को हम बिल्ली बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, नो का रिलेशन। यहाँ से कैट, और अगर हम पेट्स के अंदर देखते हैं क्या सारी की सारी जो बिल्लियाँ हैं वो पालतू है, नहीं, सारी की सारी नहीं, कुछ। तो यहाँ पर किसका रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन। आगे हम देखते हैं डॉग और पेट्स, इसमें भी किसका आ रहा है, सम। क्या सारे के सारे कुत्ते पालतू थोड़ी ना होते हैं, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका रिलेशन आ रहा है भाई, यहाँ पर दो तो सम के रिलेशन आ रहे हैं, एक नो का रिलेशन आ रहा है। वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ कर दूँ भाई, ये मैं कर देता हूँ पेट्स, और कुछ डॉग्स क्या है, कुछ डॉग्स क्या है, पेट्स हैं, कुछ मतलब कुत्ते हैं वो पालतू हैं, और कुछ बिल्लियाँ, कुछ पेट्स हैं कोई पालतू हैं। क्यों, क्योंकि कुत्ते पालतू भी होते हैं, जंगली कुत्ते भी होते हैं, जिस जंगल में जाओगे आपको मिलेंगे, या और कहीं देखोगे, ठीक है। गाँव के अंदर कुछ आवारा कुत्ते भी होते हैं, देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, यह बनेगा। इसको देखना ध्यान से। इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दो तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, सम, तो सम वाला देखो, एक तो रिलेशन ये बन गई, ये बन गया, और एक क्या आ रहा है, नो का। तो नो का देखो ये इसमें और इसमें, ठीक है। कैट्स और डॉग के अंदर एकदम नो का आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। अब आपको देखते ही इमेजिनेशन आपके माइंड में इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। आपको पता है जयपुर, जयपुर कहाँ है मेरे भाई, राजस्थान में है, और राजस्थान कहाँ है मेरे भाई, इंडिया के अंदर है,
तो यहाँ पर इसके अंदर किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो किसका रिलेशन बन रहा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जयपुर, जयपुर किस में, राजस्थान में, और राजस्थान किस में है, इंडिया के अंदर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वोमेन, वाइफ्स, मदर्स। तो इसको करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए क्या दे रखा है, मैंने करवाया था वाइफ्स और मदर वाला। ऑल मदर्स क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो मदर्स बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, उन्हें वाइफ बनना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। और सारे के सारे जो पत्नियां वो क्या है, वोमेन है। तो इसके अंदर भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं करूँ ऑल मदर्स आर वाइफ, ओके। मदर्स क्या है, वाइफ है, और वाइफ सारे के सारे क्या है, वोमेन। इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें भी कौन सा हो जाएगा, ए। इस वाले में ऑप्शन कौन सा हो गया था, ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायलट, प्लेन और स्काई। अब सबसे पहले देखिए मेरे भाई, यहाँ पर लॉजिक देखना है। अब पायलट, पायलट किस में रहेगा, प्लेन में, और प्लेन किस में उड़ता है, आसमान में, स्काई में। तो इसलिए इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे हम बात करते हैं शर्ट, टाई, पैंट। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। शर्ट एक अलग है, टाई अलग है उससे, पैंट उससे अलग है। तो ये कहना क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आगे हम कुछ क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कार, बस, प्लेन। अब ये तीनों चीज़ें आपको क्या दिखाई दे रही है, बताओ सबसे अलग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। कार है, बस है, प्लेन है। कार को आप बस नहीं बोल सकते, बस को आप प्लेन नहीं बोल सकते, प्लेन को कार नहीं दे सकते। इन दोनों में किसका रिलेशन आ रहा है, नौका। इन दोनों में किसका आ रहा है, नौका। यहाँ पर देखते हैं किसका रिलेशन आ रहा है, नौ। कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों ही अलग है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम करने की बात करते हैं सन, अर्थ, मून। सन इज ए स्टार, अर्थ इज ए प्लैनेट, ठीक है, और मून अलग है। तो तीनों ही क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, तो इसके लिए भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी। आगे देखिए मेरे भाई, इंजीनियर, टीचर, वोमेन, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है आपके करने लायक, इंजीनियर, टीचर, वोमेन, ओके। अब इसके अंदर क्या बनेगा आपका, अब यहाँ से इंजीनियर और टीचर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसका बन सकता है, सम का बन सकता है कि नहीं बन रहा, बताइए। तो आपका ऑब्वियसली बिल्कुल बनेगा, ठीक है। टीचर्स और इसकी बात करते हैं तो किसका बन रहा है, सम का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि सम टीचर्स आर वोमेन या फिर सम वोमेन्स आर टीचर। और इंजीनियर और वोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी किसका बन रहा है, बताइए, सम का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो तीनों के अंदर क्या बन रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है। तो तीनों के अंदर सम का कौन सा दिखा रहा है, ऑप्शन हमारे पास डी, ठीक है। कहने का मतलब कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ टीचर वोमेन है, कुछ वोमेन क्या है, इंजीनियर है। इस प्रकार से इसके अंदर रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ कोई रिलेशन बन रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो। और ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, फैमिली के अंदर आते हैं कि नहीं आते। तो इसलिए कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, देखिए प्लैनेट, अर्थ और मार्स। प्लैनेट, अर्थ और मार्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो मुझे लग रहा है कि आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो चैप्टर मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।